हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, बता दूं, अभी हो रहा है शाम का टाइम, 3 या 4 बज रहा होगा। और आज है छठ पूजा, जो कि हम यूपी बिहार से रहने वाले बिहारियों के लिए छठ पर्व बहुत महापर्व होता है, जो कि साल में एक बार कार्तिक में ही आता है। तो ऐसे तो हम करते नहीं हैं, मतलब मैं पर्सनली, और हमारे सासू माँ भी नहीं है कि जो करेंगे। तो वही है कि एक ननद है, जो कि हस्बैंड का बहन है, बड़ी सिस्टर, उन्होंने करती है वो सिस्टर। तो हम लोग साथ में घाट पर तो जाते ही जाते हैं। तो उसके लिए बस हम तैयार हो रहे हैं। तो येलो कलर का ऑलरेडी पहले से ही साड़ी और चूड़ी सब सेट ही था मेरे पास, तो उसको मैंने पहना है। ये साड़ी भी कभी मैंने छठ पूजा में ही लिया होगा, मुझे याद नहीं है। और अमायरा को पहना कर पुराना ही ड्रेस रेडी कर दिए हैं, क्योंकि अमायरा का तबीयत ख़राब है। इन दिनों हम लोग का सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, तो हम कुछ नया कपड़ा किसी को नहीं ले पाए हैं, नहीं आरुषि, नहीं अमायरा, नहीं हस्बैंड, नहीं मैं। तो वही सिंपल सा मुझे तैयार होना था, सिंदूर और बिंदी, चूड़ी। बस मैं कुछ मेकअप करती नहीं हूँ, मुझे सिंदूर बिंदी बस पसंद है। इतना मैंने किया। फिर हम लोग उसके बाद छठ माँ के घाट पर आए, चूँकि ये हमारा ननद है जो कि छठ पूजा करती है, और यहीं पर सासू मम्मी है, देवरानी है, जेठानी है, सभी लोग हैं। तो हस्बैंड वीडियो कर रहे हैं। और ये छठ माँ के नाम से एक मूर्ति बनाया गया है। और अमायरा जो है पुराना ड्रेस में बहुत खुश है, क्योंकि इसको पता नहीं है। तो यहाँ पर इसका पापा बोल रहे हैं कपड़ा मुख से बाहर करो, तो उसने कर भी दिया, बहुत समझदार है। और ये है कुछ नज़ारा छठ घाट का, जो कि पहाड़ के सामने ही जस्ट वो नदी है। और वहीं पर घाट सिंपल सा पूजा के लिए बनाया जाता है, थोड़ा बहुत लाइट्स लगाया जाता है रात के लिए, कोसी के लिए, वरना यहाँ पर कोई त्यौहार अच्छा लगता है नहीं बिल्कुल। और बस बिहारी लोग जहाँ भी रहेंगे, यूपी बिहार का लोग, वो तो अपना छठ पूजा करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर हो रहा अर्घ का टाइम, जो कि संझिया घाट है। तो शाम को भी सूरज को अर्घ दिया जाता है, सूरज डूबने से पहले। तो बस वही लोग नदी में जाकर सूरज भगवान को अर्घ दे रहे हैं, ताकि वो चले ना जाए, और फिर से सुबह में अर्घ दिया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से, यहाँ पर बालू से और मिट्टी से और पत्थर से एक घाट बनाया जाता है, और इस तरह से फल फूल दीपक सब जलाकर रेडी किया जाता है। जो कि जो लोग बिहारी है उनको अच्छे से पता है छठ पूजा होता कैसे है। और मुझे भी बहुत होता है कि मैं भी काश करती, तो पर पॉसिबल नहीं है ना, बच्चे छोटे हैं मेरे पास। और ऐसे माता रानी जब चाहेंगे तब तो करूँगी, 2 या 3 वर्ष बाद तो ज़रूर से ही करूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता ये त्यौहार हम ना करें। और यहाँ पर अमायरा का पापा घुमा रहे हैं अमायरा को, क्योंकि अमायरा का जो है ना दांत आ रहा है फिर से, तबीयत ख़राब है, तो वो किसी को छोड़ नहीं रहा है। तो और आरुषि का यहाँ पर चल रहा था फ़ोटोशूट, जो कि इसका पापा कर रहे हैं नदी में पत्थर के ऊपर रख के। बहुत अच्छा नज़ारा आया था फ़ोटो में। और थोड़े ही देर बाद बस सभी लोग जाएंगे अपने घर, छठ पूजा करके फिर घर पे जाकर कोसी भरा जाता है। ये मेरी ननद है, भांजी है, सासू मम्मी है, और क्या बोलते देवरानी, जेठानी, मतलब बहुत ही सारा लोग हैं। और पता नहीं मैं किधर हूँ, मैं तो दिख भी नहीं रही हूँ। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं अभी हो गया है अंधेर, जो कि अब हो रहा है घर जाने का तैयारी। और घाट पर से आते ही यहाँ पर कोसी का तैयारी हो चुका था ननद के घर पे, तो बहुत नज़दीक ही है। और 2 कोसी है यहाँ पर, क्योंकि मन्नत है 2, एक है भांजा का और एक है देवरानी का बेटा का, तो बेटा ही है। तो 2 कोसी यहाँ पर भरा जा रहा है, 24। तो मान लीजिए 50 कोसी है, और 50 गन्ना है, 50 दीप है, हर चीज़ डबल है। तो कोसी ना सब कोई नहीं भरता है, जिसके पास मन्नत है वही करता है, और इच्छा अनुसार भी कर सकते हैं, तो वरना छठ पूजा सिर्फ कर सकते हैं। और अभी हो रहा है नेक्स्ट डे 5:40 मॉर्निंग का छठ घाट जाने का तैयारी हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कर रहे हैं अमायरा को तैयारी। मैं हो गई हूँ, आरुषि भी हो गया है, और उसके पापा और अमायरा बच गया है। तो बस मैं कुछ इस तरह से तैयार हुई, सिर्फ और सिर्फ मैं सिंदूर बिंदी लिपस्टिक ही लगाती हूँ, चाहे कुछ भी फेस्टिवल हो, शादी क्यों ना हो, छठ पूजा क्यों ना हो, मुझे मेकअप पसंद ही नहीं है, और मुझे आता भी नहीं है, सच बात तो ये है। और मैं मेकअप किट
खरीदती भी नहीं हूँ, मुझे आता ही नहीं तो खरीद कर क्या फ़ायदा। और साड़ी का सेट चूड़ा नहीं था तो मेरे पास रेड था, वही पहन लिया है। तो सब चीज़ मैंने जुगाड़ू किया है, कुछ भी मैंने स्पेशल छठ पूजा के लिए नहीं लिया है। एक सिंदूर एक बिंदी तक भी मैंने नहीं लिया है, हो सके तो पिछला वर्ष सब करेंगे। और सुबह घाट का जो है ना, आ चुके हैं हम लोग और आके थोड़ा सा अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं, सूर्य उदय का इंतज़ार करते हैं। फाइनली सूर्य भगवान दिखाई दे चुके हैं। तो यहाँ पर सभी जो छठ व्रत रखे हैं और नदी में जाकर इन लोग सूर्य का इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ा सा 10 या 5 मिनट इंतज़ार करना चाहिए। तो जो लोग सिंदूर नहीं लगाए उनको हम सिंदूर उनके ही सिंदूरा में से लगा रहे हैं, जो कि अपने सिंदूरा में से लगाना चाहिए जो भूखे हैं। और उसके बाद यहाँ पर जितने लोग अर्घ का थाल बहुत सारा लेकर आते हैं ना, बेटा का, बेटी का, दामाद का, बेटा बहू, बहुत लोग, तो ननद जी ने मुझे दिया था कि आप भी लेकर यहीं इंतज़ार करो। सूप लिया, मुझसे रहा नहीं गया, बहुत ठंड पानी था और मैं काँप रही थी। मैंने छोड़ भी दिया था, किसी और को दे दिया था। और ये ब्लू कुर्ता में खड़े हैं भांजा है, ये देवरानी जो कि सभी को टीका सिंदूर लगा रही है। और ये छठ घाट में जितने लोग लाइन से खड़े हैं सारा ही हमारी फैमिली है, जो कि अपने नहीं है पर अपने से भी बढ़ के है। और बस बहुत अच्छा लगता है, साल का त्यौहार है। छठी मैया हमको भी इतना वरदान और आशीर्वाद दे कि हम भी जल्द से जल्द छठ पूजा उठाए। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये त्यौहार, क्यों नहीं लगेगा, हमारा तो 1 साल का पर्व है ना। और ये है भांजी, और मतलब भगिना भगिनी हमारे भाषा में बोला जाता है। तो मुझे सिंदूर लगा रही है। तो छठ घाट में सुबह प्यालो बोलते हैं क्या, येलो सिंदूर लगाया जाता है नाक से भर के। और ये है देवर जी जो कि अर्घ का सामान उठा कर वहाँ पर नदी में दे रहे हैं, फिर से लाकर रख रहे हैं। तो गाइस अभी हो गया छठ पूजा संपन्न, अर्घ भी दे चुके हैं लोग। अब हो रहा है फ़ोटोशूट, हमारा फैमिली फ़ोटोशूट, जो कि बस फ़ोन में ही हो रहा है। और यही एक दिन होता है कि सभी लोग एकजुट होते हैं और फ़ोटो भी ले पाते हैं। तो कैसा लगा हमारा परिवार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अपना नहीं है पर अपना से बढ़ के, ये चीज़ मैंने बार बार बोला है आप लोगों से। और अब सभी चीज़ें उठाएंगे और घर जाएंगे, और माता रानी फिर से आए अगला वर्ष और बहुत अच्छे से हमें आशीर्वाद दे, और हमसे जो भी गलतियाँ हो हमें क्षमा करे। और ये आरुषि जो यहाँ पर 20 का मिठाई खाना स्टार्ट हो चुका है, और मुझे वॉइस ओवर करते करते मेरा गला ख़राब हो चुका है, आवाज़ ही चेंज हो गया है। और अमायरा का पापा सुबह सुबह कोट लगा कर आए थे, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है ठंडी ठंडी हवाएं चल रही तो ठंड लग रहा है। और पुलिस भी आया था, लो जो भी हो, यहाँ पर पटाखा जलाना अलाउड नहीं है, उड़ाना। तो पर ये है कि इंडिया के लोग मानने वाला है नहीं। तो मिलते हैं आपसे सीधा घर जाके। है गाइस, अभी हो रहा है मॉर्निंग का 7:30 और फाइनली हमारा छठ पूजा जो है संपन्न हुआ, जो कि मैंने खुद नहीं किया था। हमारी ननद जो है एकदम पास में बैठती रहती है हम लोग। तो ननद करती है दीदी, बड़ी सिस्टर है हस्बैंड का। तो फिर भी उतना ही अच्छा लगता है जितना लगता है कि हम खुद से कर रहे हैं। कि जाते जाते छठ माँ हमारे बच्चों को खुश रखे, हमें खुश रखे, और जितना हमारा कष्ट है यानी कि दुख बलाई जो भी संकट है वो दूर करें। तो इसीलिए आप लोगों को पता नहीं है, और उसको मतलब वॉमिट सा हो रहा है, और किसी को जैसे लगता है ना पहचान ही नहीं रहा है, और मेरे गोद में भी नहीं बैठता है साला मायरा, पापा को भी नहीं पहचान रहे, अजीब टाइप का। और कमेंट में जय छठी मैया ज़रूर लिखिएगा। और आप सभी लोग छठ पूजा किए या नहीं किए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड टेक केयर गाइस, बाय, लव यू ऑल।